बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर के साथ। देखिए, चौथे चरण में झारखंड के पलामू, खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा समेत देश भर के 96 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। इन सभी सीटों के लिए 13 मई को सवेरे 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित कराने के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों का मतदान केंद्रों के लिए रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब प्रत्याशी कर सकेंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग। झारखंड विशेष की बात करें तो 4 सीटों पर यहां पर भी 13 मई को मतदान होने हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड के पलामू, खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा इन 4 सीटों पर चुनाव और देश भर के 96 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे अब और इन सब के बीच इन 4 सीटों पर हमने लगातार देखा नामांकन का दौर और इन सब के बीच बयाने भी खूब सामने आए, वादे किए गए। इन वादों पर कितनी खड़ी उतरती है पार्टियां, वो देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव का ये चौथा चरण और झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव, खूंटी, सिंहभूम, पलामू। और लोहरदगा सीट पर ये चुनाव होने हैं। देश भर के 96 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। इन सभी सीटों के लिए 13 मई को सवेरे 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित कराने के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों का मतदान केंद्रों के लिए रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये 4 सीट जो काफी महत्वपूर्ण है और इन सभी सीटों पर जीत का दावा करने को लेकर लगातार पार्टियां अपने दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटी हुई थी। 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान होना है और इस दिन देखिए मतदान 5 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और 1 अभिनेता समेत 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। बिहार की भी कुछ सीटों पर चुनाव हो रहा है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में भी आज प्रचार का शोर थम गया। झारखंड की बात करें तो लोहरदगा में बीजेपी की तरफ से समीर उरांव तो कांग्रेस की तरफ से सुखदेव भगत को मैदान में उतारा गया है। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट भी लोहरदगा सीट से हैं, चंदा लिंडा। और देखिए, इस पर अधिक जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र, जहां से हमारे साथ संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं। अमर, देखिए, लोकसभा चुनाव का ये चौथा चरण और अगर झारखंड विशेष की बात करें तो ये पहला फेज होने वाला है जब झारखंड की इन 4 सीटों पर चुनाव होंगे और इन सबके बीच सिंहभूम एक ऐसा महत्वपूर्ण सीट जिसमें जहां दोनों तरफ ही महिलाएं हैं और क्या कुछ वहां पर होगा, जोर शोर जो है वो आजमाए जाएंगे इस बार लोकसभा सीट चुनाव के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि आपको कि आज 5 बजे के बाद जो है चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएंगे। आप डोर टू डोर प्रचार कर सकती हैं और वो भी अनऑफिशियली। लेकिन आज अगर आप देखें कि मैंने पूरा सिंहभूम देखा, पूरा सिंहभूम 4 दिन से मैं घूम रहा हूं। 2 महिलाएं, गीता कोड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, इससे पहले कांग्रेस के वो नेता थी, सांसद कांग्रेस के सीटों पर जीत कर गई। उसके बाद अगर दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो जेएमएम के उम्मीदवार जोया मांझी जी हैं।
जी। दोनों के बीच में लड़ाई है। शहरी इलाके की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं अगर ग्रामीण इलाके की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाके में जो जेएमएम है वो काफी मजबूत है। अब सवाल उठता है कि क्या इनको ये 2 दिन जो बचे हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण इलाके में लोगों को बना सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये भी बात कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दबिश है, उनके नामों का एक छाप है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो 5 किलो आटा 5 किलो चावल देने की जो बात कही है और जो दे रही है वो गरीबों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। क्योंकि ये पूरा इलाका, कोल्हान का जो पूरा इलाका है, आप देखिए तो पूरा एकदम पिछड़ा हुआ इलाका है और खास करके आदिवासी का इलाका है। जर जंगल जमीन के अलावा यहाँ पर ना तो कल है, ना कारखाने हैं, ना फैक्ट्रियां हैं, ना अच्छी तरह से हॉस्पिटल है, ना कॉलेज है, ना स्कूल है। ग्रामीण इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लोगों के जहन में है। पानी कई ऐसे जगह हैं जहां पर लोगों को पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहां से लाना पड़ता है और पीने की व्यवस्था की जाती है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो शहरी इलाके में जाने के लिए उसे एम्बुलेंस के बगैर वो खटिया जो समझते हैं, जो देहात में लोग कहते हैं चारपाई, उसमें उठा करके ले जाया जाता है। ये है, आज भी लोग ये समझ रहे हैं कि जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है और इसका असर जो है चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों महिलाएं हैं, दोनों आदिवासी कैंडिडेट हैं। क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो आदिवासियों के लिए सुरक्षित है, तो इस वजह से पिछड़ा तो जरूर है। और अगर आप देखेंगे तो इसका असर चुनाव पे पड़ेगा और लोग चाहते हैं कि कोई भी नेता ऐसा हो, जो भी नेता यहाँ पर आए, जो भी जीत करके जाए, हम उन्हीं को वोट करेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। बिल्कुल अमर, देखिए सिंहभूम सीट की हम बात कर रहे थे और भी बात करेंगे आपसे, बने रहिए हमारे साथ। लोहरदगा लोकसभा सीट से हमारे साथ संवाददाता हमारे बिपिन जुड़े हुए हैं, जो लगातार लोहरदगा की सीट को देख रहे हैं और वहां की समीकरण हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिपिन, चुनावी जो शोर है वो थम चुका है और अब देखिए जो झारखंड की जनता इंतजार कर रही थी इन 4 सीटों के लिए, और इन 4 सीटों के लिए 13 मई को मतदान, और इन सबके बीच लोहरदगा का समीकरण क्या कुछ कहता है इस बार 24 के चुनाव को लेकर? जी देखिए, राजनीतिक दल और उम्मीदवारों का वक्त पूरा हो गया है चुनाव प्रचार का। चुनावी प्रचार के लिए जो चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित समय थी वो 5 बजे पूरी हो चुकी है। अब उम्मीदवारों के पास और राजनीतिक दलों के पास सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन करने की इजाज़त चुनाव आयोग की तरफ से होगी। 13 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और विभिन्न जगहों पर, चाहे वो बहुत सेंसिटिव जो बूथ्स हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से या फिर अन्य जो व्यवस्था चुनाव में रहते हैं जिला प्रशासन की तरफ से, उस कड़ी में यहां से पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है। और जहां तक लोहरदगा की बात करें तो 3 उम्मीदवारों पर सबकी नजर है। लोहरदगा झारखंड की 14 में से उन एक महत्वपूर्ण सीट में से है जहां पर बीते 4 चुनाव का आंकड़ा कभी भी हार जीत का बड़ा नहीं रहा है। 6000 में 2009 के चुनाव में जीत तय हुआ था, 2014 में भी करीब 6400 के मतों का अंतर रहा था, 2019 में ये अंतर लगभग 10,000 का था। यानी कि बीते 3 चुनाव का अंतर जो हार जीत का रहा था वो अपने आप में दिखाने के लिए काफ़ी है कि मुकाबला कितना नज़दीकी इस संसदीय सीट में होता है। 2019 की तुलना में अगर 24 की बात करें तो एक बदलाव नज़र आ रहा है। चमरा लिंडा इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और कांग्रेस के तरफ से इस बार सुखदेव भगत दोबारा चुनावी मैदान में, 19 में भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था। हालांकि 10,000 के अंतर से वो चुनाव हारे थे सुदर्शन भगत से, लेकिन बीजेपी ने अपने 3 बार के सिटिंग सांसद सुदर्शन भगत की जगह पूर्व सांसद समीर उरांव, जो कि भाजपा के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ चमरा लिंडा इस लड़ाई को ट्रायंगुलर बनाने में जुटे हुए हैं। इन 3 उम्मीदवारों पर सबकी नज़र है। जिस तरीके से पूरे चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार का दौर था उसमें चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, प्रदेश स्तर के नेता हो या फिर वैसे नेता जिनका जनाधार अपने प्रखंड और अपने पंचायतों में रहता है, सभी लोगों ने पूरी ताकत जताई है। और अब जनता जनार्दन जो लोकतंत्र में मालिक होती है सबकी, उसकी बारी है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक पोलिंग के लिए समय निर्धारित किया गया है। और अब जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे बारीकी वाला विषय होता है चुनाव में, बूथ मैनेजमेंट का, उसकी बारी है। प्रत्याशी जो है बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं ताकि एक एक बूथ पर उनके पोलिंग एजेंट के साथ साथ जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो पहुंच सके, ताकि उस चुनाव के दिन जब पोलिंग की बारी चल रही हो तो उनके पोलिंग एजेंट जो है उस मतदान केंद्र पर
पर नज़र बनाकर रख सके कि कहीं से चुनाव में वोटिंग को लेकर कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है, कोई बोकस वोट तो नहीं कर रहा है। तो जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक तरीके से अब उसकी बारी है, जनता जनार्दन के हाथों में अब बारी है कि वो तय करेंगे कि लोहरदगा में इस बार उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा, कौन दिल्ली में लोहरदगा की आवाज़ बुलंद करेगा। जिस तरीके से 2 जिलों का पूरा प्रभाव इस क्षेत्र में है, लोहरदगा और गुमला, इसके अलावा रांची जिले के मांडर का इलाका जो है वो इस संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि 3 जिलों में पसरा हुआ ये लोकसभा का सीट है। और जिस तरीके से लोहरदगा की बात करें तो ये कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। कार्तिक उरांव जैसे जो दिग्गज नेता हुआ करते थे उनकी ये जन्मस्थली है, लेकिन बीते 3 चुनाव में अलग झारखंड बनने के बाद 2004 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव पुलिस की सेवा छोड़कर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें जीत हासिल हुई थी। लेकिन 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी के सुदर्शन भगत यहाँ से जीतते आए हैं। चमरा लिंडा एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में बनते आए हैं निर्दलीय लड़ते हुए। लेकिन इस बार जिन मुद्दों की गूंज इस लोकसभा सीट पर सुनाई दी है, चाहे सरना धर्म कोड की बात करें जो कि प्रमुखता के साथ इस बार इस चुनावी समर में सुनाई दिया है, सरना धर्म कोड की बात, तो ऐसे में समीर उरांव हो, सुखदेव भगत हो या चमरा लिंडा हो, जनता किस पर भरोसा करेगी इसका पता तो 4 जून को चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब तक की जो स्थिति इस संसदीय क्षेत्र की है वो एक बार फिर साफ संकेत कर रहा है कि मुकाबला दिलचस्प है और नजदीकी है। राजेश, अगर तो देखिए आज 13 मई के लिए जब इन 4 सीटों की बात हो रही है, झारखंड के 4 लोकसभा सीटों के लिए, तो यहां के लिए आज से चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम गया। लेकिन खूंटी लोकसभा सीट जो कि पिछले बार का समीकरण था, क्या वही समीकरण इस बार भी देखने को मिलेगा? क्योंकि 2 मुख्य प्रत्याशी वही चेहरे वापस से 2024 के चुनाव में। ठीक है कि चेहरा वही है, लेकिन एक तरफ चेहरा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का है जो 5 साल इस क्षेत्र से रिप्रेजेंट कर चुके हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वह भी जनजातीय मामलों के महत्वपूर्ण विभाग का, क्योंकि खूंटी जो है वह जनजातीय आरक्षित लोकसभा सीट है और यहाँ पर लगभग 65% आबादी जो है वो आदिवासियों की है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने कई काम किए हैं, ऐसा दावा वो करते हैं। हमारी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई कि जो दृश्य है यहाँ पर लोग अफवाह और झूठ का बाजार फैला रहे हैं, इससे जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, पिछले 10 साल में क्या किया है और केंद्र सरकार ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में क्या किया है। यानी उनके नेतृत्व में जो काम हुए हैं, यहाँ पर कई काम हुए हैं और आने वाले समय में काम होंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश में एक माहौल बना हुआ है, उससे स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शोर थम गया है, लेकिन जो प्रत्याशी है अपने अपने संबंधित क्षेत्र के, वो जनसंपर्क कर सकते हैं और वो करेंगे भी, क्योंकि 13 तारीख को 7 बजे सुबह से वोटिंग शुरू होगी, 5 बजे शाम तक वोटिंग होगी। तो झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही नज़र है लोगों की, चूँकि यहाँ से एक केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला रोचक है और साधारण नहीं है ये कहा जा सकता है। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि शायद एक बारगी का कोई ऐसा रिजल्ट आ सकता है कि शायद एक तरफा रिजल्ट हो, लेकिन ये चीजें बिल्कुल राजेश, तो देखिए अब एक तरफा रिजल्ट होगा या जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, ये 4 जून को तस्वीरें साफ होगी जब जनता अपना आशीर्वाद देगी। सिंहभूम से हमारे साथ अमर लगातार जुड़े हुए हैं। अमर, सिंहभूम लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। गीता कोड़ा एक ऐसा नाम जो पहले कांग्रेस के साथ ही अब वे बीजेपी में शामिल होती हैं, तो ऐसे में इस बार के चुनाव में हमने ये भी देखा अमर, कई दिग्गजों ने अपना पाला बदल लिया। वो चाहे हम सीता सोरेन की बात कर ले या गीता कोड़ा की बात कर ले, तो कई दिग्गजों ने अपना पाला बदला और उनमें से सिंहभूम सीट इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि गीता कोड़ा जिन्होंने पहले कांग्रेस का हाथ थामा था और अब बीजेपी में शामिल और एक टिकट वहां से। ये बिल्कुल सही बात है कि 5 साल वो कांग्रेस पार्टी में रही है, कांग्रेस पार्टी की सांसद रही, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उनके पति जो हैं मधु कोड़ा, वो भी इस क्षेत्र से आते हैं और उसके बाद यहाँ से वो मुख्यमंत्री, यहाँ से विधायक थे, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ये भी कहा गया कि वो सांसद भी यहाँ से जीत करके गए।
सवाल उठता है कि जो इलाका है उस इलाका को डेवलप आखिर क्यों नहीं किया गया। गीता कोरा और वही अगर आप बात करें जो जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ से तकरीबन 4 से 5 बार विधायक रह चुकी है, अभी मंत्री है। तो वो दोनों के बीच की लड़ाई है और दोनों आदिवासी समाज से आती है, ये सीट भी सुरक्षित है। तो लोगों को फैसला ये करना है कि आखिर कौन बेहतर होगा, क्या गीता कोरा उनके लिए बेहतर होगा या उनके लिए 5 साल में उन्होंने क्या किया, इस बात के भी आकलन करेंगे लोग। उसके बाद जो 5 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, इसके भी आकलन लोग कर रहे हैं। तो ये दोनों में जो लोगों के बीच में जो सामंजस्य बना करके चलने की बात कही जा रही है और उसमें ये जीत और हार की जो बात हो रही है वो बड़ा मार्जिन का होगा, क्योंकि दोनों महिलाएं मजबूत हैं और दोनों जो राजनीतिक क्षेत्र, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उसके बाद एक केंद्रीय कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो ये दोनों की लड़ाई बड़ा मार्जिन से जीत और हार की बात कही जा रही है, क्योंकि मैं बड़ा बारीकी से हर जगह हर क्षेत्र पर मैं देखा हूं और घुमा हूं, लोगों में दोनों के प्रति जो है श्रद्धा है। अब बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास भी। आप देखिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और भी बातचीत करेंगे इन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।